हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं नया टॉपिक लेके आई हूँ जो कि है शैक्षिक तकनीकी। आज इस वीडियो में शैक्षिक तकनीकी के प्रकार, क्षेत्र, उपयोगिता की आदि की जो भी विवरण जानकारी वो आपको इस वीडियो में मिलेगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए आए हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए एंड जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। शैक्षिक तकनीकी का अर्थ। शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक दर्शन, शैक्षिक समाजशास्त्र, शैक्षिक मनोविज्ञान, मापन और मूल्यांकन की तरह ही एक नया क्षेत्र है। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि शैक्षिक तकनीकी अधिगम के संसाधनों के नियोजन और संगठन के आधार पर प्रदान करती है। तो ये शैक्षिक तकनीकी के शिक्षण उद्देश्यों की प्राप्ति में मदद करती है। तो इसकी जो परिभाषा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो लेंथ के अनुसार है, जो कि आप देख रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र काफ़ी ही व्यापक है, जैसे शैक्षिक लक्ष्य उद्देश्यों का निर्धारण करना, शैक्षिक अधिगम प्रक्रिया, रचनाओं का चयन करना, विभिन्न रचनाओं का चयन करना। विद्यार्थी अपने रचनाओं के अनुसार अपने सब्जेक्ट्स का चयन कर सकता है। ठीक है, अधिगम सिद्धांत हो गया, सामान्य तथा अनुदेशन प्रक्रिया हो गई, प्रणाली उपागम का प्रयोग हो गया, पाठ्यक्रम निर्माण में सहायक हो गया, मशीनों व जनसंपर्क माध्यमों का उचित प्रयोग इसमें विद्यार्थी करेंगे, विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच घनिष्ठ संबंध हो गया, जैसे कि एग्जाम्पल फॉर यूट्यूब। ठीक है, एंड कोविड की वजह से जो गूगल मीट पे क्लासेस हो रही हैं आप उसका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये बताया गया है कि शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी के उद्देश्य काफ़ी ही व्यापक हैं, जिससे इनके क्षेत्र हैं, जैसे कि सूचना प्रसारित करना एज अ न्यूज़पेपर। आप न्यूज़ जैसे कि ऑनलाइन जो भी वीडियोज़ होती हैं उसका आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। विशिष्ट कौशल अभ्यास में सहायता हो गई एज अ यूट्यूब। आप पढ़ाई करते हैं ये उस चीज़ का उदाहरण हो गया। प्रतिक्रिया में प्रावधान में योगदान हो गया। ठीक है, प्रतिक्रिया प्रधान मतलब आपका जो भी ऐसे सिलेबस है वो आपका ऑनलाइन ऑनलाइन आपको पढ़ाया जा रहा है कोविड में, तो आप उसका उदाहरण ले सकते हैं। मात्रा की समस्या को पूरा करने या अधिक से अधिक संख्याओं में छात्रों तक पहुंचने की आवश्यकता, जैसे कि कोविड की वजह से आपको ऑनलाइन क्लासेस हो गई। ठीक है, तो वो जगह जगह छात्रों पर पहुंचाने की प्रक्रिया का उसका एज अ एग्जाम्पल। ऐसे बहुत व्यापक उद्देश्य है शैक्षिक तकनीकी के। नेक्स्ट स्लाइड में है कि शैक्षिक तकनीकी के प्रकार क्या है। शैक्षिक तकनीकी के प्रकार बहुत ही, जैसे कि इनके क्षेत्र व्यापक है वैसे ही शैक्षिक तकनीकी के बारे में आपको जो पूर्ण इंफॉर्मेशन होनी चाहिए तो उसके प्रकारों का भी आपको ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, शैक्षिक तकनीकी के 4 प्रकार होते हैं: शिक्षा तकनीकी, व्यवहार तकनीकी, अनुदेशन तकनीकी और अनुदेशन के प्रारूप। मतलब टीचिंग ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहेवियर टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसका जो डिफाइन है वो आपको मिलेगा कि शैक्षिक तकनीकी में व्यवहार तकनीकी का क्या उपयोग है। तो शैक्षिक तकनीकी की परिस्थितियां कक्षागत व्यवहार को जन्म देती हैं, इसीलिए अध्यापक और विद्यार्थी के व्यवहार का अध्ययन आवश्यक हो जाता है। साथ ही व्यक्ति की विभिन्नताओं, विद्यार्थी में निहित भावनाओं तथा कुशलताओं को ज्ञात करने हेतु व्यवहार तकनीकी अध्ययन आवश्यक है। अगर हम ऑनलाइन या यूट्यूब की बात करें तो हम वहाँ पर ये देखते हैं कि हम अपने शिक्षार्थी अपने जो में हमें पढ़ा रहा है हम उसको एज अ मैसेज कर अपनी जो प्रॉब्लम्स होती है उसका सल्यूशन मांगते हैं और वो हमें सल्यूशन देते हैं। तो ये हो गया व्यवहार तकनीकी कि आप क्या कक्षा में बैठे हैं या फिर आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको इसकी व्यवहार तकनीकी की परिभाषाएं मिलती हैं, जिसमें ड्राइवर की परिभाषा काफ़ी ही जो इम्पॉर्टेंट है कि व्यवहार अनुक्रिया का कुल योग है जिससे कोई भी जीवन की परिस्थितियों के प्रति करता है जिससे उसका सामना होता है। व्यवहार तकनीकी शैक्षिक तकनीकी की वह शाखा है जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक ढंग से शिक्षक के व्यवहार का निरीक्षण और विश्लेषण तथा मूल्यांकन करना है। तो जैसे कि व्यवहार तकनीकी के बारे में इन्होंने बताया है, जैसे कि एक अध्यापक या छात्र के बीच में जो घनिष्ठ संबंध होता है उसको भी हम व्यवहार तकनीकी कह सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आप ये देखेंगे कि अनुदेशन तकनीकी मतलब इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी। अगर इसको संक्षेप में वर्णन करें तो आप इसका उदाहरण एज अ ऑनलाइन जैसे गूगल मीट हो गया, यूट्यूब हो गया, इसका उदाहरण है। ठीक है, काफ़ी ऑनलाइन जो क्लासेस चलती हैं, वेदांतु वगैरह हो गया, ये सब क्या है इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी है जिसमें जो है
जिसमें अनुदेशन का अर्थ कि उन क्रियाओं से होता है जो अधिगम की सुविधा प्रदान करती हैं। इसमें शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया आवश्यक नहीं है। ठीक है, आपको मटेरियल मिल गया आपको पढ़ने के लिए, आपने पढ़ लिया बस। मतलब आपके जो भी शिक्षक हैं उन्होंने आपको एज आ सिलेबस दे दिया, आपने पढ़ा, तो ये क्या हो गया, इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी हो गई। ठीक है, इसकी जो मुख्य परिभाषा है वो AR शर्मा के अनुसार है कि अनुदेशन तकनीकी का तात्पर्य प्रवृत्तियों या वृद्धियों के उन समूह से है जो किन्हीं सुनिश्चित अधिगम लक्ष्यों को प्राप्त करता है। जैसे कि इन्होंने बिल्कुल ही ठीक कहा है कि अनुदेशन तकनीकी है कि हम अपने लक्ष्य को कैसे पा सकते हैं। जो कि ऑनलाइन प्रिपरेशन होती हैं वो सब क्या होती हैं, वो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताया जाएगा कि शिक्षा तकनीकी के अनुदेशन का प्रारूप जो कि चौथा है। ठीक है, इस शिक्षण प्रक्रिया में अनुदेशन का प्रारूप अपना ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अनुदेशन दो शब्दों से मिलकर बना होता है, पहला अनुदेशन, दूसरा प्रारूप। अनुदेशन का अर्थ होता है सूचना देना, प्रारूप का अर्थ होता है वैज्ञानिक विधियों से जांच किए गए सिद्धांतों से होता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आपको अनुदेशन की रूपरेखा मिल जाएगी। अनुदेशन तकनीकी के अंतर्गत अनुदेशन की रूपरेखा का क्षेत्र बहुत ही व्यापक होता है, इसे हम निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा समझ सकते हैं। ठीक है, कि अनुदेशन की जो बिंदुएं होते हैं वो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आप विषय वस्तु व अधिक सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित करके प्रस्तुत करने की अधिगम प्रभावी होता है। अनुदेशन का प्रवाह उच्च कोटि का हो जाता है। अनुदेशन अधिक सूचिपूर्ण हो जाता है। अधिगम अधिक अंतःक्रियात्मक हो जाता है। कम समय में अधिक गुणवत्ता अधिगम हो जाता है। ठीक है, आपकी जो ये जो चार्ट है, अगर आप इस चार्ट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं तो मैंने जो भी शैक्षिक तकनीकी आपको बताई है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और किससे रिलेट होता है, किससे क्या रिलेट होता है, ये भी आप अच्छे से जान सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। एंड नेक्स्ट स्लाइड में भी आपको यही बताने की कोशिश की गई है, शिक्षा तकनीकी के प्रौद्योगिकी के विकास के बारे में बताया गया है कि इसका क्या यूज़ होता है, क्या आने वाले मतलब शैक्षिक तकनीकी का क्या यूज़ होगा, तो इसका ये डिफाइन किया गया है। अगर आप इस पूरे पीपीटी को ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरी बनाई गई है। जैसे तकनीकी के प्रयास क्या है, तो ये जो आपको मिल रहा है हार्डवेयर दृष्टिकोण, सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण, जो एजुकेशन टेक्नोलॉजी है वो इन तीन ही बिंदुओं पर खड़ी है। ठीक है, आप ऐसा मान लीजिए, क्योंकि हार्डवेयर दृष्टिकोण, सॉफ्टवेयर दृष्टिकोण, प्रणाली दृष्टिकोण जो कि है ये कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 1964 में इसका जो है इस तकनीकी का विकास हुआ था। ठीक है, अब ये अगर इस चार्ट को हम एक्सप्लेन कर, तो अगर आप किसी विद्यार्थी को कोई भी सम्स देते हैं या फिर न्यूमेरिकल देते हैं तो वो हो गया आपका इनपुट। उसने प्रोसेस कर आपको जो भी आपने सवाल दिया था वो उसने आपको करके दिखाया, वो हो गया प्रोसेस। ठीक है, जो उसके माइंड में हुआ, और जो आपको उसने अपने पंच पेपर पे जो भी उसका जो है आंसर आया वो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ठीक है, तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है वे शैक्षिक तकनीकी में ही होता है। ये ऑनलाइन में भी हो सकता है। आप इसका अपना जो भी होता है, जैसे कि जो कॉलेजेस में होते हैं ऑनलाइन ट्यूशन्स होते हैं, तो उन सब में भी इसका यूज़ होता है। और शैक्षिक तकनीकी का यही एक ऐसा फॉर्मूला है जिससे पूरी शैक्षिक तकनीकी को समझा जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी के दृष्टिकोण के लाभ की बात कर सकते हैं, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एंड आपको पूरी पीपीटी में एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूरी पीपीटी घिरी हुई है। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट शेयर करें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि उनकी भी हेल्प हो जाए। और मैंने ये पीपीटी को बनाने का यही मोटिव था कि जो भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उन तक इन टॉपिक को पहुँचाया जाए और उनकी काफ़ी हेल्प की जाए। सो शैक्षिक तकनीकी का जो स्कोप है, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं। अब कोई भी टेक्नोलॉजी पिछड़ी टेक्नोलॉजी नहीं रही है। अब जो भी तकनीकी आएगी वो बढ़ती ही जाएगी। तो शैक्षिक तकनीकी का भी स्कोप काफ़ी ही बेहतर और आगे की ओर बढ़ा हुआ दिख रहा है और अब बढ़ता ही रहेगा। तो इसको जानना ही हर स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सरकार ने काफ़ी ऐसे प्रयास किए हुए हैं, लैपटॉप, टैबलेट और
काफ़ी ऐसे प्रयास किए गए हैं एज अ सरकारी स्कूल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही हैं, जिससे कि छात्र को भी नए नए चीज़ें सीखने का मोटिव मिलता रहता है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है कि आज हम आने वाली जनरेशन, हम 5th जनरेशन में जी रहे हैं, तो हमको ये सारी टेक्नोलॉजी के बारे में पता होना चाहिए, जिससे कि हम अपने आने वाली जनरेशन को भी अच्छे से मोटिव कर सके। तो शैक्षिक तकनीकी के उपलक्ष्य में जो भी रिसर्च है, जो भी मोटिव किए गए हैं सरकार गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी मैंने इसमें शामिल किए गए हैं, जिससे कि आपको जो भी क्वेश्चंस हो, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको जहाँ से भी लग रहे हो, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, आप वो अंडरलाइन कर सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो को सेव कर सकते हैं, एंड मैनी आपको एग्जांपल्स मिल सकते हैं, आप कैसे भी अपनी हेल्प अपने आप कर सकते हैं। क्योंकि एज अ स्टूडेंट, एज अ टीचर, एज अ जो एक जो है सोशल मीडिया है, वो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपनी जो एक क्रिएटिवनेस है वो हम अपने ऑनलाइन दिखा सकते हैं। तो ये भी शैक्षिक तकनीकी का ही एक माध्यम है, जिससे कि हम अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जानकारी दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड कमेंट शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर करिए, जिनको भी इम्पोर्टेंट है उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए।